हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा चंद्राकर। आज हम बाइसेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे, जो कि न्यूमेरिकल मेथड का ही एक पार्ट है। इसमें जो है देखते हैं कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। तो आइए देखते हैं। इसमें मैं जो है वर्किंग रूल लिखी हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। ये जो है न्यूमेरिकल मेथड, क्वेश्चन के जो है न्यूमेरिकल मेथड्स में से एक है, जिसमें हम जो है बाइसेक्शन मेथड देख रहे हैं। इसको हम समद्विभाजन विधि भी बोलते हैं। The bisection method is used to find the root of the polynomial equation. It separates the interval and subdivides the intervals in which the roots of the equation lies. यहाँ पे ये बोला गया है कि बाइसेक्शन मेथड का यूज़ हम जो है एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन की रूट को एक इंटरवल के बीच में कहाँ से कहाँ तक होगा, उसके बीच में जो है हमें उस एक्यूरेट रूट को फाइंड आउट करने के लिए जो है बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। और बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करने के लिए सब वर्किंग रूल है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उसको इक्वल टू 0 लेके चलना है, नहीं है तो भी चलना है हमको। और उसके बाद हमें जो है ए और बी फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर ए और बी दे दिया गया है, मीन्स बता दिया गया है कि हमारा जो मूल है उस इक्वेशन का मूल या रूट जो है वहाँ पे बता दिया गया है कि ए और बी के बीच में है, तो हमें जो है अलग से और यहाँ पे ए और बी निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस क्वेश्चन में ए और बी नहीं दिया गया है वहाँ पे हमें एक काम करना है। वो काम ये है कि एक्स की जगह में फर्स्टली हम 0 रखेंगे, फिर रखने के बाद देखेंगे, फिर एक काम करेंगे, सेकंड में जो है 1 रखेंगे। 0 रखने पर जो भी फंक्शन की वैल्यू आई है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फिर हम जो 1 रखे हैं, 1 रखने पर उस 0 के फंक्शन पे जो है अपोजिट साइन होना चाहिए। सपोज मैं 0 रखी एक्स की जगह में और मेरे पास जो है ग्रेटर देन 0 आ गया वैल्यूज़ जो है, तो 1 रखने पर जो है वो माइनस जो है यानी कि नेगेटिव लेस देन आना चाहिए। दैट मीन्स जो है जब तक इस वर्किंग रूल में हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे एंड सो ऑन रखते जाएंगे। ये प्रोसेस जो है तब तक जारी रहेगा जब तक कि अपोजिट साइन ना आ जाए। उसके बाद हमें काम करना है, वो फंक्शन मिलने के बाद, रो ए और बी मिलने के बाद हमें जो है फर्स्ट इटरेशन पे फर्स्ट रूट निकालना है। यहाँ पे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हम लेकर के ही हम चलेंगे। x1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2 निकालने के बाद x1 की वैल्यू आ जाएगी। इस x1 की वैल्यू को उसी फंक्शन में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी में पुट डाउन करना है। फिर हमको चेक करना है कि वो लेस देन 0 यानी कि निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हो गया तो हमारा जो a है, नेक्स्ट टर्म हम जब x2 निकालेंगे तो वहाँ पे जो a है वो चेंज हो जाएगा और x1 रखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी जो है f ऑफ x1 जो है अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप जब x2 निकालेंगे, नया रूट निकालेंगे, तो वहाँ पे ये a ना हो करके वो x1 हो जाएगा और b वही रहेगा। अगर यही फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 आता तो यहाँ पे जो है b चेंज हो जाता, वो हो जाता x1, नेक्स्ट में जो है x1 हो जाता। तो इस बात का बस ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव हो तो a चेंज होगा, b वही रहेगा, और जब पॉजिटिव हो तो यहाँ पे जो है b चेंज होगा और a वही रहेगा। यही प्रोसीजर सब में फॉलो अप करना है। ये प्रोसीजर जब तक फॉलो अप करना है जब तक कि एक पॉइंट के बाद सेम रूट्स ना मिले। जैसे कि मेरे पास आंसर आएगा 0.66, नेक्स्ट में भी 0.661 आया, तो ऐसे से जो है हमारे पास जो है सेम पैटर्न जब तक आ ना रहे हों तब तक उसको फॉलो अप करते जाना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से हम। मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू 8x क्यूब इक्वल टू 0 यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। यहाँ पे बोला गया है कि समीकरण f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास दे दिया गया है 8x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। उसका जो है हमको जो है मूल ज्ञात करना है समद्विभाजन विधि से। तो इसके लिए मैं पहले बता दी वर्किंग रूल। अब देखते हैं, हमारे पास जो है गिवन इक्वेशन दिया गया, जो इक्वेशन है वो है f ऑफ x इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमारे पास a और b नहीं दिया गया है, तो वो a और b हमको फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हम पहले 0 रख के देखेंगे x के जगह पे, तो मैंने वही काम किया। यहाँ पे x के जगह में 0 रखा तो 0 हो गया, 2 इंटू 0 भी 0 हो गया, -1, तो यहाँ पे आया -1 जो कि हमारा जो है नेगेटिव हो गया।
सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, 1 रख के देखेंगे। 1 रखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 8 इंटू यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू हो गया +5। तो ये पॉजिटिव हो गया। देख रहे हैं कि ऊपर वाला नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव है, मतलब ये अपोजिट साइंस में आ रहे हैं। तो हमको और आगे स्टेप जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि हमारा जो इक्वेशन का जो रूट है वो 0 और 1 के बीच में ही है। अगर सपोज़ ये प्लस जो है माइनस में आता तो हमें और नीचे जाना पड़ता, मीन्स जो है 2 रखते। ये प्रोसीजर जो है जब तक चालू करना है, रखना है, जारी रखना है, जब तक कि नेगेटिव के बाद हमें जो है पॉजिटिव ना मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे 1 पे ही, 0 के बाद 1 पे ही हमको पॉजिटिव मिल गया, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे और हमें पता चल गया कि हमारा जो रूट है वो 0 और 1 के बीच में है। सिंस एफ ऑफ 0 इज़ नेगेटिव एंड एफ ऑफ 1 इज़ पॉजिटिव, हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ 0 जो है नेगेटिव आया है और एफ ऑफ 1 जो है पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का जो रूट है, इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का जो रूट है वो जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। फर्स्ट इटरेशन देखते हैं। अब हमें रूट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इटरेशन है a इज इक्वल टू 0 मिल गया हमें और b इज इक्वल टू मिल गया 1। फिर यहाँ पे जो है x1 इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट रूट निकालने के लिए फॉर्मूला है बाइसेक्शन मेथड का, x1 इज इक्वल टू होता है a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू रखेंगे 0 प्लस b की वैल्यू है 1, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो x1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0.5। अब हम काम करेंगे इस x1 की वैल्यू को उसी इक्वेशन में, जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है उस इक्वेशन में पुट डाउन करा देंगे। तो मेरे पास इक्वेशन था एफ ऑफ x इक्वल टू 8x³ माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, उस x की जगह मैं x1 रख रही हूँ। तो यहाँ पे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 8x1³ माइनस 2x1 माइनस 1, ये हो गया। x1 की वैल्यू आ गई है 0.5, मैंने वो पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, ये आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे आ रहा है ये 1 और ये वाला 1 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे बचा -1, जो कि जो है -1 आया इसका मतलब वो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो रूट x1 आया था 0.5, उसमें जो है फंक्शन की वैल्यू पुटअप किए, फंक्शन निकाले, तो यहाँ पे वो नेगेटिव आ गया। फिर से अब हमको क्या करना है, ये देख लें। द रूट लाइट्स बिटवीन जो है 0.5 एंड 1, ये कहाँ से देखेंगे ये मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। जब हम जो है सेकेंड इटरेशन में x2 निकालेंगे, x2 निकालने के बाद फिर से यही फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी बाई 2। लेकिन बात अब यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब हमने 0.5 निकाला तो ये नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आने के बाद हम यही बात ध्यान रखेंगे, नेगेटिव आया तो वो a चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट x2 के लिए वो जो a है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा x1, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया था, और b वही ही रहेगा। तो b मैंने वैसा ही लिखा है, यहाँ पे हो गया x1 प्लस b बाई 2। बस इसी बात का ध्यान रखना है, और यहाँ पे जो लिखे हो इसको यहाँ पे ऊपर लिख देना, वो इससे ईजी हो जाएगा। द रूट लाइज बिटवीन x1 क्या है हमारे पास आ गया है 0.5 और b यहाँ पे है हमारे पास 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 एंड 1, यानी कि मूल जो है 0.5 और 1 के बीच में होगा। सेकेंड इटरेशन फिर यहाँ पे लिखेंगे x2 इक्वल टू x1 प्लस बी बाई 2, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो नेगेटिव आया था, इसलिए अब a चेंज हो गया है, वो हो गया है x1 बस, और बाकी b वही रहेगा बाई 2। x1 की वैल्यू अभी देखे हैं कितना आया हमारे पास, x1 की वैल्यू 0.5, तो यहाँ पे हो गया 0.5 प्लस b की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू आ गया 0.75। अब यहाँ पे देखेंगे x2 इज इक्वल्स टू 0.75 आ तो गया। फिर से वही काम करेंगे, जैसा हम x1 निकालने का टाइम पे किए थे वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। एफ ऑफ x2 फिर से वही इक्वेशन पे चले जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ही था कि 8x³ माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अब मैं x2 रखती हूँ, तो 8x³ हो जाएगा माइनस 2x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें काम करना है, यहाँ पे x2 की वैल्यू 0.75 आया है, तो मैंने रखा 0.75। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया, उसके बाद 0.75 मैंने रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 0.75, इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। अपने कैलकुलेटर के जो है पॉइंट के बाद 3 डेसिमल या 4 डेसिमल तक ही उसको फिक्स कर दें, इससे जो है एक्यूरेट आंसर आ ही जाता है, अदरवाइज़ जो है पॉइंट के बाद आपका आगे पीछे हो जाएगा।
तो उसको फिक्स कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने रखा है एफ ऑफ 0.75 इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पे आया हमारा 0.875, जो कि जो 0 से बड़ा है यानी कि वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब वो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ जाएगी, जब हम नेक्स्ट थर्ड इटरेशन पे जाते हैं और x3 फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास हो जाएगा वो रूट कहाँ से कहाँ के बीच में होगा। तो हम देखते हैं ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब b चेंज हो जाएगा। अब जब नेगेटिव आया था तब a चेंज हुआ था, अब यहाँ पे जो है पॉजिटिव आया है तो b चेंज हो जाएगा। तो पिछले वाले में एक यहाँ पे था हमारे पास x2 निकले थे, वो x1 प्लस b था। अब क्या हो जाएगा, x1 तो वही रहेगा, b चेंज हो जाएगा। वो क्या चेंज हो जाएगा, जो पिछले में रूट निकाले और पिछले में हम रूट निकाले थे x2, तो यहाँ पे हो जाएगा b की जगह में x2। तो ये हो गया हमारे पास x1 प्लस x2। चाहे तो आप a और b ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको तो यहाँ पे मैंने लिखा वो x1 ही है हमारा, जो है चूँकि पॉजिटिव आया है तो b चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे b चेंज होके हो गया x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू थी 0.5 और x2 यहाँ पे निकला था 0.75 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो x3 की वैल्यू आ गई है 0.625। हम इस x3 की वैल्यू को फिर से फंक्शन में पुट डाउन किए हैं, यहाँ पे देख लीजिए 0.625 को मैंने पुट डाउन कर दिया, जिससे कि वैल्यू आ गई है -0.297। अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस है, नेगेटिव आ गया। फिर से वही काम करना है कि नेगेटिव आने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि जब नेक्स्ट x4 निकालेंगे, ये प्रोसीजर तब तक जारी रखना है जब तक कि आपका रूट सेम ना आए। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो है x1 जो है कितना आया था, 0.5 आया था। x1 0.5 आ गया, x2 हमारे पास 0.75, कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है ये। फिर x3 3 देखते हैं, हमारे पास वो आया है 0.625, ये भी सेम नहीं है। अब हम x4 निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो रूट जो है कहाँ से कहाँ के बीच में। तो x4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चूँकि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ गई है तो यहाँ पे अब ये चेंज हो जाएगा, a यानी कि x1 चेंज हो जाएगा। a और b लिखते हैं यहाँ पे हम, तो a चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास नया जो है x3 आया है वो हो जाएगा, और ये x2 वैसा का वैसा ही रहेगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू पुट ऑन करेंगे, x3 हमारे पास 0.625 प्लस x2 तो हमारे पास वही है 0.75 डिवाइडेड बाई 2। तो x4 जो है यहाँ पे आ गया 0.688। फिर से वही काम करेंगे, हम x4 की वैल्यू को उस फंक्शन में पुट ऑन कराएंगे। पुट ऑन कराने के बाद यहाँ पे देखना है x4 इज इक्वल्स टू है 0.688। मैंने ये पूरा पुट डाउन कराया है, जिससे कि इसकी वैल्यू आई है 0.2293। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो चेंज क्या होता है, b चेंज होता है। अब इसके लिए b क्या था हमारे पास, x2 था, वो x2 जो है वो चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा x4। देखिए यहाँ पे मैंने जब x5 निकाला है तो यहाँ पे हो गया है x3 प्लस x2 चेंज होके हो गया है वो x4 डिवाइडेड बाई 2। जब यहाँ पे ये लाइन लिखना हो तो याद रखिए बहुत ही इजी तरीका है, जब नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे आप तो ये जो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है बस उसी की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए कि द रूट लाइज बिटवीन x3 एंड x4। यहाँ पे मैंने देखा है यहाँ पे x3 की वैल्यू पुट डाउन कर दी, यहाँ पे x4 की वैल्यू मैंने पुट डाउन कर दिया है 0.625 प्लस 0.688 डिवाइडेड बाई 2, और x5 यहाँ पे आ गया है 0.657। फिर से वही काम करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं से भी रिपीटेड नहीं दिख रहा है। यहाँ पे x3 की वैल्यू आई थी 0.625 और यहाँ पे x4 की वैल्यू आया है 0.68। तो 0.6 तो रिपीटेड हो रहा है यहाँ पे भी देखिए, लेकिन उसके बाद जो है वो रिपीटेड कहीं से नहीं हो रहा है। तो देखते हैं 0.6 एक जो है पॉइंट के बाद एक तक आया है, एक ही रिपीटेड हो रहा है। x5 जो हम निकाले हैं उसको फंक्शन में रखेंगे, फंक्शन में रख दिया मैंने। x5 की वैल्यू आई है 0.657, वो मैंने पुट डाउन किया है। पुट डाउन करने के बाद यहाँ पे इसको कैलकुलेट किए हैं तो इसमें वैल्यू आई है -0.0453। अब यहाँ पे फिर से माइनस आ गया, अब माइनस आया है इसका मतलब हमारा a चेंज हो जाएगा। तो पहले हमारा a क्या था, a था हमारा यहाँ पे x3, अब वो x3 चेंज हो जाएगा, x4 वही रहेगा। तो x3 चेंज होके बन गया हमारा यहाँ पर x3 हो गया है x5 और x4 वैसा का वैसा है डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x5 की वैल्यू मैंने रख दी है 0.6
57 प्लस यहाँ पे x4 है 0.688 डिवाइडेड बाई 2, जिससे कि यहाँ पे आ गया है x6 इज इक्वल्स टू 0.673। यहाँ पे देख रहे हैं ये भी जो है 0.6 तक ही मैच हुआ। एक मिनट फिर से देख लेते हैं कि x1 की वैल्यू जो है 0.5 था, x2 जो है 0.75, कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है ये दोनों। थर्ड में आया था हमारे पास 0.625, यहाँ पे देख रहे हैं x4 में आया है 0.688, यहाँ पे 0.6 तो मैच हो रहा है, उसके बाद के नंबर मैच नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे x5 में देख लेते हैं 0.657 है, यहाँ पे भी 0.6 मैच हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं x6 जो आया है वो भी 0.6 आया है, कहीं पे भी और रिपीटेड नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए है ना, रिपीटेड नहीं दिख रहे हैं, बस ये 0.6 ही रिपीटेड है। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं कि x6 की वैल्यू जो आई है उसको फंक्शन में फिर से पुट डाउन कराएंगे। तो एफ ऑफ जो है यहाँ पे x6 इज इक्वल्स टू है 8x6 क्यूब माइनस 2x6 माइनस 1, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुटअप कराया है, जिससे कि देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आई है। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं आया है 0.0926, जो कि पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या चेंज हो जाएगा, ए और बी में से बी चेंज होगा। तो बी क्या था हमारे पास x4, अब वो x4 चेंज होके बन जाएगा x6। यहाँ पे देख रहे हैं x5 वैसा का वैसा ही है, यहाँ पे x4 के जगह में हो जाएगा x6। याद रखिए निगेटिव आता है किसी भी फंक्शन की वैल्यू तो a चेंज होता है और पॉजिटिव आने पे b चेंज हो जाता है। यहाँ पे आ गया x5 और x6 की वैल्यू मैंने पुटअप किया है 0.657 प्लस 0.673 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आया है x7 इज इक्वल टू आया है 0.665। यहाँ पे फिर से देख रहे हैं x6 0.6 था, यहाँ पे आया है 0.66। ये देखिए यहीं तक बस रिपीटेड है, बाकी के नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। फिर से हमें लाना पड़ेगा, फिर से हम इसकी वैल्यू जो है फंक्शन पे रखना पड़ेगा। तो हमने x7 की वैल्यू को फंक्शन में पुट डाउन किया है, x7 की वैल्यू आई है 0.665, मैंने वो पुटअप कराया है। इसको कैलकुलेटर के थ्रू से सॉल्व किए तो ये आया हमारे पास 0.0226, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब फिर से b चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास b क्या था पिछले वाले में, x6 था, अब वो क्या चेंज हो जाएगा, x7 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x5 वैसा ही है, नेक्स्ट अल्ट्रेशन में x8 पे x5 और x6 जो है चेंज हो जाएगा, b चेंज हो जाएगा, वो बन गया x7 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि द रूट्स लाइज बिटवीन x5 एंड x7 इज इक्वल्स टू x5 की वैल्यू मैंने पुटअप कराया है, और यहाँ पे जो है x7 जो हमारे पास है 0.665 डिवाइड बाई 2। 1 से 8 आया हमारे पास, कैलकुलेट किए तो 0.661। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, x7 में आया था 0.66 और 1 से 8 में आया है 0.661। इसका मतलब ये है कि 0.66 जो है रिपीटेड हो रहे हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं 0.66 आ रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है हमें दो जगह। तो एक बार और करके देख लेते हैं, इसमें मुझे फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, चाहे तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये दो जगह रिपीटेड मिल रहे हैं हमको। तो एक बार और चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं। हम यहीं पे x7 और x8 पे इसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है रिपीटेड हो रहे हैं। मैं और आगे बढ़ जाती हूँ। अब 1 से 8 की वैल्यू आने के बाद यहाँ पे मैं 1 से 8 की वैल्यू को फंक्शन में पुट डाउन किया है। तो यहाँ पे आया है ये 8x8 क्यूब माइनस 2x8 माइनस 1, यहाँ पे x8 की वैल्यू मैंने पुट डाउन किया है, जिससे कि फंक्शन की वैल्यू आई है माइनस 0.0116। तो अब यहाँ पे देखते हैं फंक्शन की वैल्यू जो है निगेटिव आया है, इसका मतलब ये है कि हमें जो है और नेक्स्ट रूट में अब a को चेंज करना है। तो पिछले वाले में a क्या था, पिछले वाले में a जो है वो था हमारे पास x5, x7 था हमारा b। तो यहाँ पे जो है x7 वही रहेगा, हमारा a चेंज हो जाएगा x5, और x5 चेंज हो गया होके यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x8 बन जाएगा। पिछले वाला जो है वो x8 बन जाएगा, यहाँ पे हो गया x8 प्लस x7 डिवाइडेड बाई 2। x8 की वैल्यू जितनी आई थी 0.661, और यहाँ पे x7 की वैल्यू उन दोनों को यहाँ पे पुट डाउन किया है डिवाइडेड बाई 2, जिससे कि x9 आया है 0.663। अब यहाँ पे ध्यान देंगे x है वो भी जो है x7 वो था हमारे पास 0.665, यहाँ पे x8 0.66 देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, और x9 में भी आया है 0.663। देखते हैं इस x9 की वैल्यू को फिर से पुट डाउन किया है मैंने फंक्शन पे। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या आया है हमारे पास, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं b चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में b चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने b हमारे पास था x7,
x7 मैं चाहे तो यहीं पे स्टॉप कर सकती हूँ क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहे हैं 0.66। मैं और आगे जा रही हूँ, यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x9 को फंक्शन पे रखा। x9 की वैल्यू को मैंने फंक्शन में रखने के बाद मुझे जो है उस फंक्शन की वैल्यू मिली है 0.055, जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे b चेंज हो जाएगा और b यहाँ पे था हमारा x7 और x7 अब बन जाएगा हमारे पास x9। तो यहाँ पे मैंने रखा है x8 वैसा का वैसा ही है, x7 के जगह में बन गया x9 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब जो है द रूट लाइज बिटवीन जो है मतलब मूल जो है x8 और x9 के बीच में होगा। x8 और x9 की वैल्यू को मैंने पुट डाउन किया हुआ है डिवाइडेड बाई 2। तो x10 आ गया हमारे पास 0.662। फिर से वही काम करेंगे, इसे फंक्शन में रख देंगे। यहाँ पे फिर से देख रहे हैं 0.66 जो है फिर से रिपीटेड हो रहा है। इसका मतलब हमारा रूट जो है इस इक्वेशन का रूट जो है 0.66 में ही है, मतलब कि 0 और 1 के बीच में कहीं पे 0.66 है, वहाँ पे है हमारा रूट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे यहीं पे देखिए है ना, तो हमारा रूट जो है यहाँ पे देयरफॉर फ्रॉम x9 एंड x10 द रूट लाइज 0.66, thus the अप्रोक्सीमेट रूट इज़ 0.66। यहाँ पे जो है क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स में जो है पॉइंट के बाद आगे पीछे हो जाता है नंबर्स, इसलिए उसमें जो है जब भी आंसर लिखे उसमें अप्रोक्सीमेशन या लगभग डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत ही इजी मेथड है, आप इसका और प्रैक्टिस करिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व करते जाइए।